देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मनुष्य का परम धर्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। होली का दिन है। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोटे राम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठे हैं। उनकी सधर्मिणी उनके निकट बैठी हुई उनकी ओर सच्ची सहवेदना की दृष्टि से ताक रही हैं और अपनी मृदुवाणी से पति की चिंताग्नि को शांत करने की चेष्टा कर रही हैं। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहने के पश्चात उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा न जाने कहाँ जाकर सो गया, होली के दिन भी न जागा। पंडिताइन, दिन ही बुरे आ गए हैं। हियाँ तो जौन ते तुम्हारा हुक्म पावा वही घड़ी ते सांझ सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करी हैं कि कहूँ से बुलावा आवे, सैकड़न दिया तुलसी माई का चढ़ावा। मुदा सब सोए गए, गाढ़ परे कोऊ काम नाई आवत है। मोटे राम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम के हैं। हमरे बखत पर काम आवें तब हम जाने कि कोई देवी देवता। सेंत मेंत में माल पुआ और हलवा खाने वाले तो बहुत हैं। पंडिताई, का शहर भर में अब कोई भल मनई नाई रहा, सब मरी गए। मोटे राम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 2-1 बार जीते हैं। वो भी बहुत हिम्मत की तो रुपए की 3 सेर मिठाई खिला दी। मेरा बस चलता तो इन सबों को सीधे काले पानी भिजवा देता। यह सब इसी अरिया समाज की करनी है। पंडिताइन, तुमहू तो घर में बैठे रहा था। अभी जमाने में कोई ऐसन दानी नाई है कि घर बैठे न्योता भेज दे। कभू कभू जुबान लड़ाई दिया करो। मोटे राम, तुम कैसे जानती हो कि मैंने जबान नहीं लड़ाई हैं? ऐसा कौन रईस इस शहर में है जिसके यहाँ जाकर मैंने आशीर्वाद न दिया हो? मगर कौन ससुरा सुनता है, सब अपने अपने रंग में मस्त हैं। इतने में पंडित चिंतामणि जी ने पदार्पण किया। ये पंडित मोटे राम जी के परम मित्र थे। हाँ, अवस्था कुछ कम थी और उसी के अनुकूल उनकी तोंद भी कुछ उतनी प्रतिभाशाली न थी। मोटे राम, कहो मित्र, क्या समाचार लाए? है कहीं डौल? चिंतामणि, डौल नहीं, अपना सिर है। अब वो नसीब ही नहीं रहा। मोटे राम, घर ही से आ रहे हो? चिंतामणि, भाई हम तो साधु हो जाएंगे। अब इस जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो जी कर क्या करेंगे? अब बताओ कि आज के दिन अब उत्तम पदार्थ न मिले तो कोई क्यों कर जिए हैं? मोटे राम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहते हो। चिंतामणि, तो अब तुम्हारा किया कुछ न होगा। साफ साफ कहो, हम सन्यास ले लें। मोटे राम, नहीं मित्र, घबराओ मत। जानते नहीं हो, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तर माल खाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी राय है कि चलो इसी समय गंगा तट पर चलें और वहाँ व्याख्यान दें। कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ, बात तो अच्छी है, चलो चलें। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चले। प्रातः काल था। सहस्त्रों मनुष्य स्नान कर रहे थे।
कोई पाठ करता था, कितने ही लोग पंडों की चौकियों पर बैठे तिलक लगा रहे थे, कोई तो गीली धोती ही पहने घर जा रहे थे। दोनों महात्माओं को देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम और पालागन की आवाज़ें आने लगीं। दोनों मित्र इन अभिवादनों का उत्तर देते गंगा तट पर जा पहुँचे और स्नानादि में प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात एक पंडे की चौकी पर भजन गाने लगे। वो ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहलवश आकर एकत्रित हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई सौ तक पहुंच गई तो पंडित मोटेराम गौरवयुक्त भाव रो बोले, सज्जनों, आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला। किसी को इस विषय में शंका तो नहीं है? श्रोतागण, नहीं महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हो, आपको कौन काट सकता है? मोटेराम, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, ये निश्चय है। इसीलिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है। अतएव मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का परम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटता है हमारे वचन को, सामने आए, हम उसे शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं। श्रोतागण, महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हो, आपको काटने का साहस कौन कर सका है? मोटेराम, अच्छा, तो जब ये निश्चय हो गया कि मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है, तो क्या यह देखना कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटता है इस वचन को? श्रोतागण, महाराज, आप धन्य हो, आप न्याय शास्त्र के पंडित हो। मोटेराम, अब प्रश्न ये होता है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए? हम कहते हैं, जैसी तुम में श्रद्धा हो, जैसा तुम में सामर्थ्य हो। इसके अनेक प्रकार हैं। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो और कठोर वचन न बोलो। इन बातों से मुख को सुख प्राप्त होगा। किसी को विपत्ति में देखो तो उसे ढांढस दो, इससे मुख को सुख होगा। किंतु इन सब उपायों से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ही ढंग है। कोई आप में ऐसा है जो उसे बतला दे? है कोई? बोले। श्रोतागण, महाराज, आपके सम्मुख कौन मुख खोल सकता है? आप ही बताने की कृपा कीजिए। मोटेराम, अच्छा, तो हम चिल्लाकर गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि वो इन सब विधियों से श्रेष्ठ है, उसी भांति जैसे चंद्रमा समस्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। श्रोतागण, महाराज, अब विलंब न कीजिए, ये कौन सी विधि है? मोटेराम, अच्छा सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वो विधि है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाना। कोई काटता है हमारी बात को? आए, हम उसे वेद मंत्रों का प्रमाण दें। है कोई? एक मनुष्य ने शंका की, ये समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिष्ट भक्षण क्यों कर मुख के लिए अधिक सुखकारी हो सकता है? कई मनुष्यों ने कहा, हाँ, हमें भी यही शंका है। महाराज, इस शंका का समाधान कीजिए। जी महाराज, कीजिए। मोटेराम, और किसी को कोई शंका है?
हम बहुत प्रसन्न होकर उसका निवारण करेंगे। सज्जनों, आप पूछते हैं कि उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्यों कर सत्य भाषण से अधिक सुखदायी है। मेरा उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरणतः कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि हाकिम मुझे बुलाकर नम्रतापूर्वक समझाए कि पंडित जी, आपने ये अच्छा काम नहीं किया, आपको ऐसा उचित नहीं था, तो उसका यह दंड मुझे सुमार्ग पर लाने में सफल न होगा। सज्जनों, मैं ऋषि नहीं हूँ, मैं दीनहीन माया जाल में फंसा हुआ प्राणी हूँ। मुझ पर इस दंड का कोई प्रभाव न होगा। मैं हाकिम के सामने से हटते ही फिर उसी कुमार्ग पर चलने लगूंगा। मेरी बात समझ में आती है? कोई इसे काटता है? श्रोतागण, महाराज आप विद्यासागर हो, आप पंडितों के भूषण हो, आपको धन्य है। मोटेराम: अच्छा, अब उसी उदाहरण पर फिर विचार करो। हाकिम ने बुलाकर तत्क्षण कारागार में डाल दिया और वहाँ मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अब जब मैं छूटूंगा तो बरसों तक यातनाओं को याद करता रहूँगा और संभवतः कुमार्ग को त्याग दूंगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों है? दंड दोनों ही हैं, तो क्यों एक का प्रभाव पड़ता है और दूसरे का नहीं? इसका कारण यही है कि एक का रूप प्रत्यक्ष है और दूसरे का गुप्त। समझे आप लोग? श्रोतागण, धन्य हो कृपा निधान, धन्य हो। आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दी है। मोटेराम: अच्छा, तो अब आपका प्रश्न होता है, उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? मैं इसकी विवेचना करता हूँ। जैसे भगवान ने नाना प्रकार के रंग नेत्रों के विनोदार्थ बनाए, उसी प्रकार मुख के लिए भी अनेक रसों की रचना की, किंतु इन समस्त रसों में श्रेष्ठ कौन है? ये अपनी अपनी रुचि है, लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मिष्ट रस माना जाता है। देवतागण इसी रस पर मुग्ध होते हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट पाकों ही से अधिक रुचि है। कोई ऐसे देवता का नाम बता सकता है जो नमकीन वस्तुओं को ग्रहण करता हो? है कोई जो ऐसे एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता सके? कोई नहीं है। इसी भांति खट्टे, कड़वे और चरपरे, कसैले पदार्थों से भी देवताओं को प्रीति नहीं है। श्रोतागण, महाराज आपकी बुद्धि अपरंपार है। मोटेराम: तो ये सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि क्या समग्र मीठी वस्तुओं से मुख को समान आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठोगे कि पंडित जी तुम बावले हो। इसीलिए मैं कहूँगा नहीं, और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखते। गुड़ और चीनी में बहुत भेद है। इसलिए मुख को सुख देने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मिष्ट पाकों का सेवन करें और कराएं। मेरा अपना विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की इमरतियाँ, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस की कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का हलवा सोहन हो तो ये ईश्वर भोग के योग्य है। देवतागण उस पर मुग्ध हो जाएंगे, और जो साहसी पराक्रमी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमाएगा,
उसे सदैह स्वर्गधाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन कीजिए, नहीं तो मनुष्य बनने का नाम न लीजिए। पंडित मोटेराम का भाषण समाप्त हो गया। तालियां बजने लगी। कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी को विभूषित किया। सज्जनों, आपने मेरे परम मित्र पंडित मोटेराम का प्रभावशाली व्याख्यान सुना और अब मेरे खड़े होने की आवश्यकता न थी, परंतु यहाँ मैं उनसे और सभी विषयों में सहमत हूँ, वहाँ उनसे मुझे थोड़ा मतभेद भी है। मेरे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की इमरतियाँ हों तो वो पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक, कहीं स्वादपूर्ण और कहीं कल्याणकारी होगा। इसे मैं शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूँ। मोटेराम ने सरोष होकर कहा, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है। आगरे के मोतीचूर और दिल्ली के हलवा सोहन के सामने जौनपुर की इमरतियाँ की तो गणना ही नहीं है। चिंतामणि, प्रमाण से सिद्ध कीजिए। मोटेराम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण? चिंता, ये तुम्हारी मूर्खता है। मोटेराम, तुम जन्म भर खाते ही रहे किंतु खाना न आया। इस पर चिंतामणि ने अपनी आसनी मोटेराम पर चलाई। शास्त्री जी ने वार खाली दिया और चिंतामणि की ओर मस्त हाथी के समान झपटे, किंतु उपस्थित सज्जनों ने दोनों महात्माओं को अलग अलग कर दिया। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मनुष्य का परम धर्म। अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम।